नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। समंदर में बढ़ती चुनौतियां और हिंद महासागर में तेज होती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय नौसेना को 11 जुलाई को एक नई ताकत मिलने जा रही है। स्वदेशी तकनीक से बना अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी विशाखापत्तनम में औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार ये नीलगिरी श्रेणी का छठा और अंतिम युद्धपोत है, जो ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मल्टी रोल युद्ध क्षमता से युक्त है। आखिर क्यों INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, एक खास रिपोर्ट। समंदर, जहां ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, रणनीति और मौजूदगी से तय होती है। हिंद महासागर में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी समुद्री शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना को मिलने जा रही एक नई ताकत, INS महेंद्रगिरी। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता, आधुनिक नौसैनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार नीलगिरी श्रेणी का छठा और अंतिम स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, जबकि इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। यानी कल्पना से लेकर निर्माण तक यह पूरी तरह भारतीय इंजीनियरिंग और रक्षा तकनीक की उपलब्धि है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है। इस परियोजना के तहत ऐसे युद्धपोत तैयार किए गए हैं जो पुराने शिवालिक क्लास फ्रिगेट की तुलना में कई अधिक आधुनिक, ज्यादा घातक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। इन युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत कम रडार सिग्नेचर, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक है। इनका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक और कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया है। आखिर स्टेल्थ डिजाइन क्या है? INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टेल्थ डिजाइन है। इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन के रडार से इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जहाज का बाहरी हिस्सा कोणीय यानी स्लोप्ड आकार में बनाया गया है, जिससे रडार तरंगे वापस कम लौटती हैं और इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी घट जाता है। यही नहीं, इसके इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जहाज से निकलने वाली गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम दिखाई देती है। वही विशेष तकनीक के कारण इसकी ध्वनि यानी एकॉस्टिक सिग्नेचर भी बेहद कम रहती है, जिससे पनडुब्बियों के लिए इसे ट्रैक करना आसान नहीं होता। आसान शब्दों में कहे तो दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता तब चलता है जब ये हमला करने की स्थिति में पहुंच चुका होता है। करीब 149 मीटर लंबा और लगभग 6,600 टन विस्थापन वाला यह फ्रिगेट आकार में किसी छोटे युद्धपोत जैसा नहीं है, बल्कि एक पूर्ण बहुभूमिका वाला युद्धपोत है। यह 30 नॉट यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र में आगे बढ़ सकता है और हजारों किलोमीटर तक लगातार ऑपरेशन करने में सक्षम है। जहाज में अत्याधुनिक गैस टरबाइन और डीजल इंजन आधारित प्रोपल्सन सिस्टम, जो जरूरत के अनुसार तेज गति और ईंधन क्षमता दोनों, हथियारों का चलता फिरता किला। क्या है INS महेंद्रगिरी की खासियत? INS महेंद्रगिरी को आधुनिक नौसैनिक युद्ध के हर मोर्चे के लिए तैयार किया गया है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात है, जो समुद्र और जमीन दोनों पर लंबी दूरी तक बेहद सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें, आधुनिक नौसैनिक तोप, क्लोज इज वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इसे हवा, समुद्र और पानी के भीतर मौजूद हर खतरे से मुकाबला करने की क्षमता देते हैं। इस युद्धपोत में 75% से अधिक स्वदेशी उपकरण और सिस्टम लगाए गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मल्टी फंक्शनल सेंसर दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं, जबकि इसकी मल्टी रोल क्षमता इसे एक साथ एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन संचालित करने में सक्षम बनाती है। हवा, समुद्र और पनडुब्बी हर मोर्चे पर तैयार। इसमें अत्याधुनिक AESA रडार, मल्टी फंक्शनल सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। युद्ध के दौरान ये दूसरे युद्धपोतों, विमानों और नौसैनिक मुख्यालयों से रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है, जिससे पूरा नौसैनिक बेड़ा एक संयुक्त नेटवर्क की तरह काम करता है। इसके विशाल फ्लाइट डेक और हैंगर में MH-60R या HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, जो पनडुब्बी खोजने, समुद्री निगरानी और खोज बचाव अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों है INS महेंद्रगिरी भारत के लिए गेम चेंजर? क्यों अहम है INS महेंद्रगिरी? आज हिंद महासागर
दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। इसी क्षेत्र में चीन लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। युद्धपोतों, पनडुब्बियों और अनुसंधान जहाजों की बढ़ती गतिविधियों ने समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है। ऐसे समय में INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता को नई मजबूती देगा। यह युद्धपोत समुद्री व्यापार, मार्गों की सुरक्षा, विमान वाहक पोतों की रक्षा, काफिलों की एस्कॉर्ट ड्यूटी, पनडुब्बी रोधी अभियान और लंबी दूरी के उच्च तीव्रता वाले सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाएगा। यानी यह सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी, समुद्री संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक बड़ा सैन्य प्लेटफॉर्म है। अब रक्षा मामलों के जानकार विंग कमांडर आलोक साहे से जानते हैं कि INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। INS महेंद्रगिरी दुनिया के उन चुनिंदा आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स में शामिल है जिन्हें स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास भी अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट या उनसे भी अधिक शक्तिशाली युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिका के पास एजिस जैसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली वाले युद्धपोत हैं। चीन के टाइप 55 और टाइप 054B युद्धपोत भारी मिसाइल क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि रूस की एडमिरल गोर्शको क्लास युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम है। वहीं ब्रिटेन का टाइप 26, फ्रांस और इटली का FREMM और जापान का मोगामी क्लास भी दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स में गिने जाते हैं। हालांकि INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी ताकत इसकी 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ डिजाइन, आधुनिक सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और हवा, समुद्र और पनडुब्बी तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की क्षमता है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करता है जो अत्याधुनिक मल्टी रोल स्टेल्थ युद्धपोतों का स्वदेशी डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। हालांकि आकार और मिसाइल क्षमता के मामले में अमेरिका और चीन के कुछ बड़े डिस्ट्रॉयर इससे आगे हैं। फिर भी हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक जरूरत और बहुभूमिका युद्ध अभियानों के लिए INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना की सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण युद्धक संपत्तियों में से एक माना जा रहा है। यानी करीब 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक से तैयार INS महेंद्रगिरी इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल युद्धपोत खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण करने वाले देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। 11 जुलाई को इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ देश की समुद्री शक्ति को नई धार मिलेगी। आने वाले वर्षों में ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए नौसेना की मारक क्षमता और वैश्विक उपस्थिति दोनों को नई ऊंचाई देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।